ऐसी खबर देखने और सुनने के बाद जो एक विश्वास होता है, हम लोग व्रत में भी बाहर जाकर जूस पी लेते हैं, लेकिन आपके इलाके से जो खबर आई बहुत हैरान परेशान करने वाली है। देखिए, बहुत दुखद है। और इतना कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मनुष्य इतना गिर जाएगा हाँ। और इस लेवल पे जाकर के इस तरह की हरकत होगी। पूरी लौनी में नहीं है, इस घटना से पूरे देश को गुस्सा है और पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये ठीक बात है। और हमने कहा भी है कि इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए और भी लोग इनके जो संबंधी हैं बताते हैं, उनके भी जूस के कॉर्नर्स हैं या और भी ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर पुलिस सही से इनका रिमांड लेगी तो मुझे उम्मीद है कि कुछ चीजें और भी खुल के सामने आएंगी। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। यहाँ तक गुस्सा इतना इस बात को लेकर के आया कि हम खुद ले जाकर के बुलडोजर चला करके इनके ध्वस्त कर दें, इनके मकानों को ढवा दिया जाए। मतलब हद हो गई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मतलब गिरने की एक हद होती है, इसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। जिस तरह से बच्चे भी जाते हैं और भी बेटियां भी जाती हैं, किस किस ने वहाँ हजारों लोग वहाँ डेली आते जाते रहे होंगे, इतने इनके कॉर्नर्स हैं। और वो लोग जिन्होंने अंदर कितना गिल्ट फील कर रहे होंगे, उनके धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, मैं समझता हूँ कि ये कोई क्षमा करने योग्य बात नहीं है। इसमें कठोर से कठोर सजा मुझे उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी इस मामले में बहुत सख्त हैं और पुलिस को भी हमने कहा है, हमने ऊपर अधिकारियों से भी बात की है कि इसके मकानों की ध्वस्तीकरण ऐसे दुष्टों के हों, ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। जी, आपने जो अधिकारी जिन्होंने गिरफ्तार किया है उनसे बातचीत की है कि भाई क्या ये अभी शुरू किए या पहले से ऐसा ही लोग करके बेचते थे? देखिए, पुलिस अपना जो जानकारी है उन्होंने बताया कि ये शुरू से चला आ रहा है इनका, तभी से गिरफ्तार किया, कोई एक्सीडेंटली नहीं है। अच्छा, तो पहले से ही चला आ रहा है। और जो दूसरे सूची जो दी है, जो उसी पॉइंट पे आसपास जो इनके और संबंधी हैं, उन सब से भी वो लोग फरार है वहां से। तो उन सबको भी पकड़ करके पूछताछ की जाए तो उससे काफी चीजें सामने आ जाएंगी। और जो अभी एसीपी आपसे बात कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि वो एक मजबूत स्टिक अधिकारी है, इसमें मामले को निर्णय तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमें अपना कदम न बढ़ाना पड़े उस गुस्से में। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जो लॉनी के लोगों के साथ जिस तरह का यह अपराध हुआ है, इससे मैं खुद बहुत आहत हूं। और अगर ये सही से इसका पूरा खुलासा नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति ठीक नहीं होगी और फिर हमें खुद निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अधिकारी कार्रवाई करें। विधायक जी, परसों ही मैंने अपने दर्शकों को खबर बताई थी कि सहारनपुर में भी एक ऐसा मामला आया था जहां पर थूक लगा के रोटी बनाई जा रही थी। उसके बाद अब इस तरह की खबर आ रही है। क्या लग रहा है, ये संयोग है या कोई प्रयोग है? नहीं, थूक की तो सुनी थी हमने, लेकिन ये तो इससे तो ऊपर नहीं हो सकता ना, जो ये बात सामने आई है। मतलब इससे ज्यादा गिरने की स्थिति वो तो थी लगातार, वो लोग पकड़े भी गए थे। लेकिन ये जो हो रहा है, हमारा तो ये कहना है कि ये जहर भी मिला सकते हैं, ये स्वीट पॉइजन भी डाल सकते हैं उसमें कि लोग धीरे धीरे उनकी आंतें कट जाएं, लोग बीमार हो जाए। आपने एक बहुत बड़ी डिमांड की, इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, आपकी मांग यही है? बिल्कुल यही है मेरी मांग। ये भी है, इसके साथ ये भी है कि ये जो लोग हैं, ये फल सब्जियां और ये सब ना खरीदें। जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबका नॉमिनेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं नामांकन होने से स्थिति स्पष्ट रहेगी। तो जो लोग व्रत करने वाले लोग हैं, जो पूजा पाठी लोग हैं या वैसे भी हैं, तो कम से कम वो बच सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से नाम रखे जाते हैं, उस नाम के रखने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी का नाम ही खुशी रख रखा था, तो अब व्यक्ति खुशी क्या समझेगा। तो ये जो चल रहा है, आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन फिर बात वही उठेगी कि आप धर्म देकर बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब वो समय आ गया है। क्योंकि जब ये तो पराकाष्ठा होगी ना, अब तो जो एक पानी सर के ऊपर से निकल गया, इसमें बचता क्या है। मतलब ऐसा कुछ सोच सकता है उनके परिवार के लोग जो जिनके साथ ये हुआ है, और जिनको ये मालूम है, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो बताएंगे भी नहीं बेचारे, लेकिन जिनके साथ हुआ वो तो पूरी जिंदगी एक गिल्ट फील लेकर के जिएंगे। उन्हें एक ऐसा, उनके दिमाग में एक ऐसा ब्लैक मार्क हो गया है कि वो उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या वहां पे किस तरीके से ये खबर सामने आई, किस तरीके से लोगों को पता चला कि ये जूस में यूरिन मिला के बेचता है? वहां पे जूस पीने गए, तो जब वो जूस पी रहे थे तो उनमें कुछ जैसे महक सी आई, जैसे पेशाब की एक बदबू होती है ना, तो उस टाइप की उनको बदबू लगी। तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ इन लोगों ने मिलाया है। तो 2-3 लोग थे, उन्होंने फिर दुकान के अंदर जाकर के छानबीन शुरू की, तो कई केन में मानव मूत्र भरा हुआ रखा हुआ था।
अच्छा। फिर उन लोगों ने कस के हाँ, वहां पे कई 2-3 बॉटल्स में भरा हुआ रखा था। और जब उन लोगों ने दुकानदारों की पिटाई भी जम करके की, उससे पूछा गया तब उसने कबूल किया कि हाँ, वो जूस में मानो मूत्र मिलाता था। इसके अच्छा। पश्चात इन लोगों ने फिर पुलिस को तुरंत सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक लोगों ने कस के कई 2-3 बॉटल्स निकाली गई। ये हर जूस में थोड़ा सा मिला देते थे। और बहुत लोग तो नहीं समझ पाते थे कि भाई सब्जी है, फल का जो महक है वो है। लेकिन उन लोगों ने तुरंत पकड़ा और उन्होंने पीटा। ये लोग काफी समय से ऐसा कर रहे हैं। और यही नहीं, मतलब ये लोग नाम देखिए, इन्होंने रखा खुशी जूस, और अंदर से जो आमिर था वो काफी समय से ऐसे काम में लिप्त में। वहां पे अड़ोस पड़ोस के जो और दुकानदार थे उनका भी कहना था कि इसके यहाँ जब भी जूस लोग पीते थे। मनोज, हम लोग भी जब कभी व्रत होता है तो जाके जूस पी लेते हैं, मैंगो शेक पी लेते हैं, और आप नोएडा में जूस और मैंगो शेक की दुकान के सामने ही खड़े हैं। ऐसी खबर आने के बाद उन लोगों पर क्या असर होता होगा, वहां जो ग्राहक होंगे उन पर क्या बीती होगी, उनका क्या विश्वास नहीं टूटता होगा कि यार इनके यहाँ पिया जाए या ना पिया जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गाजियाबाद कॉलोनी में जिस तरीके की जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना सामने आई है, उससे तो कहीं ना कहीं जो जूस पीने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जूस से घृणा करते हुए या नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अमूमन पहले भी ये वीडियो ऐसे थूक लगाकर रोटी बनाना, तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए, उसके बाद तमाम कार्रवाई हुई। लेकिन जिस तरीके से जो मानव जो यूरिन मिलाकर जूस पिलाने का मामला जो सामने आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी लोग सकते में है। और बड़ा एक देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि जो लोनी में जिस तरीके की घटना आई, जूस की दुकान पर लोग जूस पीते हैं, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जूस पीते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो ही, लेकिन एक बहुत घिनौना काम यहाँ पर है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोनी के जो जब इसका पूरा खुलासा हुआ, उसके बाद पुलिस ने जो जूस संचालक था और उसका 15 वर्षीय जो बेटा था उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है। और पुलिस ये भी छानबीन कर रही है कि जिस तरीके से ये ऐसा कृत्य करता था जूस विक्रेता, तो कहीं इसके रिश्तेदारों की और भी जो तमाम जूस की दुकान है